इस बहन का कोई भाई नहीं है, भाई की ऐसे ऐसे हादसे में मृत्यु हो गई थी। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं भाई बन के मैं आऊँ। कि मेरे भैया वापस आए, दिखाई नहीं देते लेकिन भैया के रूप में ये भैया बैठे हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के अलावा कोई भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं उनके लिए भाई बनाऊँ, भाई हूँ। जहाँ भी कोई किसी भी पहाड़ी जगह में, पहाड़ी इलाके में, किसी भी जगह में उनको कोई ज़रूरत है, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परेशानी रहती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। यहाँ पर सिर्फ बेटी की विदाई के लिए नहीं आंसू बहाए जा रहे, बल्कि इस परिवार का एकमात्र सहारा और इकलौता बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला गया। हादसे के दौरान, सड़क हादसे में बेटा चला गया और घर में जवान बेटी, मात्र एक बेटी, जिसकी शादी 2 दिसंबर को इस चौखट पे बारात आएगी। और जब हम यहाँ से लगभग आज से 15 दिन पहले जब इस चौखट पे आए थे, तो बेटी का कहना था, बहन का कहना था कि जिस कपड़े, जिस वस्त्र में वह है, उसी वस्त्र में वह शादी करेगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वह वस्त्र खरीद सके। घर में 1 किलो अनाज नहीं। जवान बेटा दुनिया से चला गया। माँ रो रो कर चीख चीख कर पुकार रही थी कि कैसे होगी बेटी की शादी। रात को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात में बैठ के इंतजार करती हैं कि आखिर कोई आएगा। लेकिन बहन ने एक शब्द कहे थे कि आखिर उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है कि कोई भाई आएगा, कोई मसीहा बनकर आएगा। काश ऐसा हो कि कोई भाई आए और उसका जो दर्द है वह बांटे। इस समय हम उसी परिवार के अंदर मौजूद हैं और बेटी ने कहा था कि जिस वस्त्र में वह है, उसी बेटी के उसी वस्त्र में शादी होगी। लेकिन वस्त्र का अंबार इस समय उस बेटी के सामने है, उस बहन के सामने है। और सामान पूरा का पूरा, शादी के अंदर जितना भी सामान होगा वह सारा सामान लेकर काफ़ी संख्या में भाई जहाँ पर आए। बहन जी, आपने कहा था कि जिस वस्त्र में आप हैं उसी वस्त्र में आप शादी करेंगी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आज मन में कैसा लग रहा है कि आपने कहा था कि काश कोई भाई आए? आज कितने भाई आए? बहुत अच्छा लगा। सबका धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप सब भाई मेरे पास आए और मेरे हेल्प की आपने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे अलावा कुछ नहीं कर। घर के जो वस्त्र मुझे मिलेंगे उसी से शादी करूँगी। तो आपने कहा था कि जो वस्त्र आपने पहने हैं उसी वस्त्र के में शादी करूंगी, लेकिन आज आपके पास वस्त्र है, आपके पास सोने की एक जेवरात भी आ चुके हैं, कंबल आए हैं, राशन आया है, पूरा सामान आया है। जितने भी साजो सामान जो आपके सपने थे, अरमान थे, सब सामान आया। किन शब्दों में इन भाइयों का धन्यवाद करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सब भाई मेरे पास आए और मेरी हेल्प की, उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। बस इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो 2 तारीख को आपकी बारात है यहाँ पर, तो इन भाइयों को न्योता नहीं देंगे कि आपकी शादी में आके शामिल हों? जरूर जरूर आप आए। सब मेरे धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप आए। माता जी, तुसें आख्या कि राती नींदर नहीं आती है, पूरी पूरी रात जागे रहने, क्योंकि सामान नहीं है, ब्याह 1 किलो राशन भी नहीं है। अज कैसा लगा करता मन च? चलो भैन, सारे माँ बच्चे साढ़े करने लेने पराला। हूँ ब्याह ठीक ठाक हुई है ना? हाँ, वही जा हूँ तो नहीं किसी चीज़ की कमी? बच्चे खड़े हुई है। चलो, हूँ किसी चीज़ की कोई कमी है? कोई तो उस बेटी के पिता कन्नै भी अस थोड़ी गल करांगे, जिहड़ा पिता आखा करदा है कि कुछ भी नहीं है घर, बरात आनी है लेकिन बरात का सत्कार किस तरह होना, 1 किलो अनाज भी नहीं है। तो चाचा अज तुहाडे घर दे विच काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी मेहमान आए और सारा सामान ले आए। हूँ दसो कोई कमी है? कोई कमी नहीं महाराज, आपकी दया से जो जितने भाई मेरे आए, जो श्रेष्ठ सर के भाई आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा इतना धन्यवाद किया, जिन्होंने इतनी मेरी सहायता की। और मैं जनू नहीं बोलूँगा इनको, जो हमारे इतनी मदद लेकर देते थे, दूर से आए। जवान बेटा आपका सुरेश इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुरेश के रूप में कितने सुरेश आपके घर आ जाएंगे? मैं तो इतना भगवान के प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जितने भी मेरे श्रेष्ठ के साथी जहाँ आए, उनका लख लख शुक्रिया भगवान करे, दिन दुगनी रात चुगनी हो। अब बेटी की शादी में जब बारात आएगी तो बारातियों का भव्य स्वागत होगा यहाँ पे? स्वागत होगा आपकी कृपा से।
जो जितने भी हमारे जिन्होंने मुझे साथ दिया, जब मेरी मदद की, मैं उनका लख लख शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान ऐसे इंसानों से सदा ही खुश रखना, इनकी वृद्धि करना, इनका खुश रखना और सदा ही मेरे साथ मदद करते रहना। श्री राम। तो अभिनंदन गुप्ता जी जम्मू से यहाँ पर आए हैं और जब हमने स्टोरी फ्लैश की तो उसके बाद कुछ ही घंटे के बाद हमें टेलीफोन आ गया कि आप चिंता मत करें, बहन की शादी भव्य तरीके से होगी। अभिनंदन जी, आप यहाँ पर आए, परिवार का इस समय दर्द बांटा और बूढ़े बाप का ये कहना था कि आपको भगवान खुशियाँ दे, क्योंकि आपने उनका दुख बांटा और परिवार का जवान बेटा दुनिया में नहीं, मात्र एक बेटी और 1 किलो राशन नहीं था। बेटी का कहना था कि उसी वस्त्र में जाएगी जो वस्त्र उसने पहने हैं। तो किस प्रकार की सहायता और कैसा लग रहा है मन में से? जी जिंदर जी, जैसे ही मुझे पता चला कि इस बहन का कोई भाई नहीं है, भाई की ऐसे ऐसे हादसे में मृत्यु हो गई थी, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं भाई बन के मैं आऊँ। सारे भाई आए यहाँ पे, तो ये जब मुझे पता चला तो मैंने आपको भी मैसेज ये पास आउट किया कि राजेंद्र जी आप जाइए, देखिए क्या क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे आए, आपने देखा किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है, आपने मैसेज मुझे पास आउट किया। सारे भाई जो हमारे विश्व हिंदू परिषद की टीम हमारी सुंदरबनी की, और भी बाकी सारे भाई बजरंग दल के, सब आज मेरे साथ इधर खड़े हैं। इन्होंने पूरी तरह से जो सपोर्ट की है, तो इस बहन के लिए किसी चीज़ की ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं रखी, जो उसने सोचा भी नहीं था वो भी यहाँ पे पहुँची। तो ऐसे ही बहू एक्सप्रेस के माध्यम से कोई भी बहन को कोई ज़रूरत है, मैं उनके लिए भाई खड़ा हूँ। शादी के अलावा कोई भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं उनके लिए भाई भाई हूँ। जहाँ भी कोई किसी भी पहाड़ी जगह में, पहाड़ी इलाके में, किसी भी जगह में उनको कोई ज़रूरत है, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो अभी जी आपने एक शब्द हमसे कहे थे टेलीफोन पे कि बहन की शादी भव्य तरीके से होगी। हमें लगता है कि अब भव्य तरीके से शादी होगी, साजो सामान पूरा पहुँच चुका है और बहन का न्योता है कि 2 तारीख को बारात है, आप भी आएँ। क्या आप आएंगे बारातियों का स्वागत करने? जी जिंदर जी, मैं पूरा ट्राई करूँगा। व्यस्त रहता हूँ मैं काम में, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँ। इसीलिए मैं खुद आया हूँ कि बहन के पास जो जो सामान है साथ में लेके जाएं, और खुद मैं इनको मिलने के लिए इसीलिए आज खुद आया हूँ। 2 तारीख को मैं पूरा ट्राई करूँगा, मैं पक्का आने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं आया तो बहू एक्सप्रेस की पूरी टीम आएगी, राजेंद्र जी हमारे सीनियर पत्रकार वो आएंगे, हमारी विश्व हिंदू परिषद की टीम आएगी, हमारी बजरंग दल की टीम आएगी, हमारे सारे जितने भी भाई हैं सब आएंगे और ये बहन की शादी भव्य तरीके से करवाएंगे। बहन जी, आपने एक शब्द कहे थे कि काश ऐसा हो, सुरेश इस दुनिया में नहीं, लेकिन काश ऐसा हो कि कोई सुरेश की जगह आए। आज लगता है कि सुरेश आ गया वापस? हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे भैया वापस आए। दिखाई नहीं देते, लेकिन भैया के रूप में ये भैया बैठे हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिसंबर को बारात है, लेकिन जवान भाई दुनिया से चला गया था और बेटी का आह्वान था, बहन का आह्वान था कि कोई आए भाई बनकर उसका दर्द बांटे और उसको डोली में बिठाकर शान से उसको अपने बाबुल के घर से, उसके जो सपने हैं वे अपने पिया के घर जाए। और तमाम के तमाम भाई इस समय यहाँ पर पहुँचे। अमित जी, आपने कहा था कि हमसे जो बन पाया हम करेंगे। अभिनंदन जी जम्मू से आए और आपकी पूरी टीम आई, क्या कहेंगे कि सामान तो आ चुका है, बारात जो है मात्र कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर बारात है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे समाज के उन महानुभावों को जो इस प्रकार के परिवार हैं, उनकी सहायता किस प्रकार से की जाए? देखिए राजेंद्र जी, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि समाज में दानवीरों की कमी नहीं है। तो जैसे अपने अभी भाई जी, इन्होंने पहले भी बहुत सारी बहनों की शादी जो है वहाँ पर पूरा सहयोग किया है। इस बार भी उनका जो पूरा सहयोग यहाँ देखिए इस बेटी की शादी में, इस बहन की शादी में। हमने कहा था कि उसका भाई अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो हम उसके भाई बनकर यहाँ पर आज पहुँचेंगे। और सुंदरबनी से हमारे समाज ने भी और जितने साथी हमारे साथ आए हुए हैं सभी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग जो है इस शादी के लिए दिया है। 2 दिसंबर को यहाँ पर बारात आएगी, तो एक बार पुनः ये हमारी जो सारी टीम है ये आपको 2 तारीख को यहाँ पर खड़ी दिखेगी और पूरे बारातियों का हम भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो बारातियों का भव्य स्वागत होगा यहाँ पर। शिशुपाल जी, आप भी यहाँ पर आए और आप भी बढ़ चढ़ कर समाज के, जब भी किसी समाज के अंदर किसी इस प्रकार के परिवार की जब हम कहानी, दर्दनाक कहानी जब उठाते हैं तो सबसे पहले आप हमें खड़े नजर आते हैं। आज भी आप यहाँ पर आए और 2 तारीख को भी आप आएंगे, क्या कहेंगे इस पे कि इस बहन की शादी भव्य तरीके से होता कि बहन खुशी खुशी अपने घर जाए? राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपके माध्यम से ही हम सब लोगों को ये पता चला कि बहन की शादी है।
मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने जब से आपने खबर चलाई है काफ़ी लोगों ने इनके अकाउंट में भी पैसे डाले हैं और काफ़ी लोगों ने मदद के लिए आगे आए हैं। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। बहन की शादी है, हम सब भाई इसके साथ खड़े हैं। मिलजुल के इस तरह की कोई भी खबर हो तो सबको मिलजुल के आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बहन सबकी बहन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब इस बहन के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। तो जैसे भी होगा हम सब इसके साथ खड़े हैं। तो मास्टर जी, आप भी यहाँ पर आए और आप बताएं कि ना जाने कितनी ऐसी बहनें होंगी जो इस इंतज़ार में होंगी कि कोई उनका भाई आए, और इस प्रकार का जो परिवार के अंदर खुशी का माहौल होता है। जब शादी जुड़ जाती है तो जवान बेटी की जब शादी और हाथ पीले करने की बारी आती है तो माता पिता परेशान रहते हैं कि आखिर कब शादी होगी। ऐसी और कितनी बहनें होंगी, और उन बहनों की भी शादी भव्य धूमधाम से हो, भव्य तरीके से हो। क्या समाज के नाम संदेश क्या देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गुप्ता साहब का कि जो जम्मू से आए, वो मैं तो ये कहूँगा मसीहा बन करके वो जहाँ पर आए, कि उन्होंने बेटी के दर्द को जाना, इस बहन के दर्द को जाना, और जहाँ पर वो आए उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमको तो शायद ये आज ही पता चला, एक बार हमने जो मैसेज देखा था आपका, जो पढ़ा था तो बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से। तो मैं यही संदेश दूंगा बीइंग ए मेंबर ऑफ सतगुरु बाबा काशीगर चैरिटेबल ट्रस्ट, कि मैंने पहले ही आपसे बहुत बार कहा कि जब भी अगर आपको इस प्रकार के केस मिलते हैं या इस प्रकार के कुछ मिलते हैं तो आप हमसे भी संपर्क करें। हम जरूर जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। और फिर आज मैं जहाँ पर हूँ और आपके माध्यम से मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, इस परिवार को भी, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो सतगुरु बाबा काशीगर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो संपर्क करें। जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो पवन जी, लगातार आपसे भी संपर्क हमने किया था कि आप भी इस शाम को हमारे साथ चलिए, और 2 तारीख को भव्य बारात यहाँ पर आएगी, बारातियों का स्वागत होगा। स्वागत के लिए आप पुनः यहाँ पर आएंगे, और जिस प्रकार से सभी ने संदेश दिया कि इस प्रकार का कोई भी अगर दुखिया परिवार हो तो उसका दर्द बांटे, आपका संदेश समाज के नाम और ऐसी बहनों के नाम क्या रहेगा कि ताकि खुशी खुशहाली से वे अपने परिवार को जाए? राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद। इस परिवार को इतनी मदद मिली, इसमें गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इतना ही कहेंगे कि कहीं भी ऐसा परिवार हो सभी को मिलकर मदद करनी चाहिए। तो आने वाली 2 तारीख को सतगुरु बाबा काशीगर सेवा समिति सारी मिलकर जहां अपनी सेवा देगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर दिल खोल कर दान देने वाले सज्जनों की यहाँ पर कमी नहीं है। और 2 तारीख को बारात आएगी, और जिस घर के अंदर बारात आएगी उस बेटी का, उस बाप का ये कहना था कि 1 किलो अनाज उसके घर में नहीं। बारातियों का भव्य स्वागत होगा, और 2 तारीख को आपसे पुनः मिलेंगे और बारातियों के लिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जितने भी जो भाई, उस बहन के भाई जिसने कहा था कि सुरेश इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसको लगता है कि कोई भाई आएगा, और काश ऐसा हो कि उसका कोई भाई आए और उसका दर्द बांटे। 2 तारीख को आपको बताएंगे कि कितने भाई उस बहन के, इस परिवार के साथ खड़े हैं, और बारातियों के भव्य स्वागत के लिए कौन कौन किस प्रकार के पकवान इस समय उस टेंट हाउस के अंदर बने हैं। आपको वो दृश्य 2 तारीख को एक बार फिर आपसे जरूर दिखाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहू से, वीडियो जर्नलिस्ट राणा के साथ। बाहू के लिए मैं राजेंद्र राणा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।